नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। गोवा और उत्तराखंड के बाद अब महाराष्ट्र में भी यूसीसी लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और जैसे ही फडणवीस सरकार ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया, विपक्ष ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। सपा से लेकर कांग्रेस तक चिल्लाने लग गए कि अगर ये कानून आया तो हम लोग सड़कों पर उतरकर बवाल करेंगे, क्योंकि ये एक मजहब को टारगेट करने वाला कानून होगा, ये शरिया के खिलाफ होगा। जबकि फडणवीस सरकार का, बीजेपी के विधायकों का साफ साफ कहना है कि महाराष्ट्र में बहुविवाह के जो केस हैं वो पाकिस्तान से ज्यादा बढ़ रहे हैं और इस पर लगाम लगनी चाहिए। अब इस मुद्दे को उठाते ही जो बवाल खड़ा हुआ है उस पर हम आपको एनसीपी नेता सना मलिक की बाइट सुनवाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो बेतुका बयान दिया वो सबको हैरान कर रहा है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार यूसीसी को लेकर जो बिल लाने की तैयारी कर रही है उस पर एनसीपी की सना मलिक ने क्या कुछ कहा है वो दर्शकों को सुनवाते हैं। पॉलीगैमी मुस्लिम्स में अलाउड है मुस्लिम लॉ अंतर्गत। पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया है। पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ, जो हमारा कुरान जो कहता है, उसको इम्प्लीमेंट किया है और वही अगर इधर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम में से किसी को भी इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए और हम इसकी मांग करते हैं। सना मलिक कानून अपने इस्लाम का हवाला दे रही है, कुरान का हवाला दे रही है और कह रही हैं कि ये शरिया के खिलाफ होगा अगर ये कानून आएगा तो शरिया के अनुसार थोड़ी ना देश चलेगा, ये तो संविधान के अनुसार चलेगा ना। ये तो यही सब बोलते हैं ना कि संविधान के अनुसार देश चलेगा, संविधान के अनुसार देश चलेगा। लेकिन जब संविधान के अनुसार देश चल रहा है तो शरिया की बात कर रहे हैं और उदाहरण भी किसका दे रहे हैं? पाकिस्तान का। तो किसी के दिल में मक्का मदीना था, आंखों में था, और किसी के दिल में अभी भी पाकिस्तान है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात कि इनको कैसे पता चला कि ये इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ ही होगा, क्योंकि अभी तक न ड्राफ्ट तैयार है न कुछ है, कुछ नहीं पता। इनको कैसे जानकारी? अबू आजमी का बयान मैंने सुना, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर ये कानून लागू कर दिया जाता है तो मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, उनकी जो नियम कानून उनके बने हुए हैं उन पर सीधा सीधा लोग आक्रमण कर देंगे। कैसे कैसे? मतलब ड्राफ्ट देख लिया? बहुविवाह पर रोक लग जाएगी, तलाक की प्रक्रिया बदल जाएगी, बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया बदल जाएगी, शादी के नियम कानून बदल जाएंगे। हाँ, तो बहुविवाह पे रोक लग जाएगी तो इससे किसको ऐतराज है? और मैं तो अबू आजमी 4 बीवी रखना चाहते हैं तो वो रखना चाहते हैं, देश के लोग थोड़ी ना रखना चाहते हैं, उनका शौक। देखिए, शरिया को ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता अपने ठरकपन को मिटाने के लिए। कभी भी वो बात नहीं रह जाती अगर एक ही घर में कोई एक पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है, और अगर एक पति का 3-4 पत्नी है, दोनों में अंतर हो जाता है और ये महसूस करने वाली बात है। हर औरत, जो आज मैं बात बोल रहा हूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, वो दिल पर हाथ रख के बताए कि क्या उसे अच्छा लगेगा कि अगर उसका पति 3-4 शौक और लेके चले आए? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। किसी भी औरत को मेरा पति है, वो मेरे से कुछ बगावत करके दूसरी पत्नी ले आए तो मेरे को कितना तकलीफ होगी, मेरे को कितना दुख दर्द होगा, कौन समझेगा? ये सपा वाले, कांग्रेस वाले थोड़ी समझेंगे, मेरे को झेलना पड़ेगा। यही बात है। इसलिए मैं बोलता हूं कि इस्लाम को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और फिर यही जो सो कॉल्ड ये सब जो इस्लामिस्ट लोग हैं, यही सड़कों पर उतरकर यह भी कहते हैं कि संविधान के अनुसार देश चलेगा। तो संविधान में प्रावधान क्या है ये नीतीश राणे बता रहे हैं। मुझे लगता है कि संविधान के अनुसार यूसीसी को लेकर क्या कहा गया है, नीतीश राणे को सुना दीजिए। बिल्कुल, नीतीश राणे का बयान सुनवाते हैं, क्या उन्होंने यूसीसी को लेकर कहा। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 44 पार्ट 3 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है। तो जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को विरोध करना है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात कर रहा है। उसको शरिया कानून इधर लेके आना है, वो तो हम इधर लाने देंगे नहीं। किसी का पाकिस्तान से अब्बा आएगा तो भी उसको नहीं करने देंगे। हम जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है, जिस संविधान को हम लोग मानते हैं, जीते हैं, उसमें जो जो लिखा है वो हमारी केंद्र और राज्य की सरकार करने के लिए हम कटिबद्ध है।
पंकज जी सीधा सीधा कह रहे हैं कि जिन लोगों को आपत्ति है वो उस देश में चले जाएं जहां के कानून से उन्हें प्यार नजर आ रहा है। नहीं, इन्होंने ये कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने साफ साफ ये वर्णन दिया है कि यूसीसी क्या है। उन्होंने ये कहा है कि बच्चियों का भी मां बाप की संपत्ति में उतना ही अधिकार होना चाहिए बिल्कुल। जितना एक बेटे को होता है। हम्म। किसी भी कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड, रिलीजन में बाल विवाह वर्जित होना चाहिए। और बहु विवाह यानी एक पत्नी के रहते हाँ। दूसरी शादियां अगर आप करते हैं तो इस पे बैन लगना चाहिए भारत के कानून के अनुसार। और मैं आपको बता रहा हूं जो डेवलप्ड मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो अच्छे मुस्लिम देश हैं, वहां ऑलरेडी बहुविवाह पे रोक है। सबसे बड़ी पॉलीगैमी बात नॉट तो अलाउड। ये है पंकज जी, जिस पाकिस्तान का हवाला ये लोग दे रहे हैं, जिस पाकिस्तान के शरिया को लेकर ये बातचीत कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान में देख लें कानून लागू है कि अगर एक पति दूसरी पत्नी लाना चाहता तो पहली पत्नी से उसे इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर पहली पत्नी मना कर देती है तो शादी नहीं हो पाएगी, उसके खिलाफ फिर एक्शन होगा। मुझे तो इस पे भी आपत्ति है कि पत्नी इजाजत देगी या उससे इजाजत दिलवाया जाएगा, क्योंकि जो घर होता है घर परिवार में, मान लिया कि सपोज मैं उदाहरण बता रहा हूं, मान लिया कि शबनम आप किसी घर में हैं, आप इजाजत नहीं देना चाहती, लेकिन वो आपका पति, उसकी मां, उसका बाप, उसका भाई आप पे दबाव डाल रहा हो और बाद में आपसे लिखवा लिया, कहा कि इजाजत ले लिया, ये भी गलत बात है। बिल्कुल। कोई भी दुनिया की कोई भी औरत ये कबूल कर ही नहीं सकती कि उसका पति उसके रहते हुए 2-3-4 शौत लेके आए। और पाकिस्तान का आप उदाहरण देंगे तो पाकिस्तान में तो अभी हाल में एक रिपोर्ट आई थी, वो साइंस जर्नल की रिपोर्ट है, वो कहा था कि आपस में परिवार में शादियां करने के कारण कई तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं पाकिस्तान में। कई बीमारियां ऐसी आ रही है, जैसे कि क्या होता है कि बहुत, हमने बायोलॉजी में पढ़ा है कि जब एक पति पत्नी आपस में मिलता है तो जीन्स जितने वैरिड रहेंगे, अलग अलग तरह के रहेंगे, संतान उतना स्वस्थ और इंटेलिजेंट पैदा लेती है। तो जब आप अपने ही परिवार में शादी करते हो, अपने ही बहन, अपने ही भाई, अपने ही, तो क्या होता है कि वो सेम तरह के जीन्स होते हैं और उससे जो संतान उत्पन्न होती है उनमें कुछ बीमारियां होती हैं, वो रिटार्डेड पैदा होते हैं। और ये आया है, रिपोर्ट आया है। तो हमें साइंस के अनुसार चलना है, इस देश के संविधान के अनुसार चलना है, अपनी बुद्धि के अनुसार चलना है। बुद्धि मतलब मैं बोल रहा हूं कि वो महिला से जाकर कभी पूछिए कि उसको कैसा लगता होगा जब उसका पति उसकी आंखों के सामने दूसरी औरत के साथ हम बिस्तर होता होगा। और ये केस महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। बीजेपी विधायक ने बकायदा सामने आकर बोला है कि ये कानून लाना बहुत जरूरी है यहाँ पर। इसलिए तो कह रहे हैं ना कि ये महिला के अधिकारों का भी हनन है, ये संविधान के अनुसार भी ठीक बात नहीं है। रही बात शरिया, तो आज मैं गारंटी के साथ कह देता हूं कि ये सना मलिक या अबू आजमी को उन देशों में जाने के लिए कहा जाए जहां शरिया ऑलरेडी शामिल है, वहां ये नहीं जाएंगे। अफगानिस्तान में शरिया चलता है, चले जाएं। भारत तो संविधान से चलता है ना। जब आप पर कोई चीज की मुसीबत आती है तो आप संविधान चिल्लाते हैं, लेकिन जब बीजेपी कोई कानून लाती है तो आपको शरिया याद आने लगता है। मैं तो ये रिलीजन को एक ढाल की तरह मानता हूं कि लोग उसका यूज करके लोगों को इमोशनली टॉर्चर करते हैं। सबसे बड़ी बात है इंसानियत। और मैं बार बार ये बोलता हूं कि ऊपर वाले ने, खुदा ने, अल्लाह ने भेजा सबसे ऊपर बनाया है शरीर में, ताकि सबसे पहले इसका इस्तेमाल करना है। इन सब बातों को छोड़ दीजिए, हमें एक प्रोग्रेसिव डेवलप्ड कंट्री बनाना है। और प्रोग्रेसिव डेवलप्ड कंट्री में बाल विवाह नहीं हो सकता, किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में। एक प्रोग्रेसिव डेवलप्ड कंट्रीज में हलाला प्रथा खराब है, एक प्रोग्रेसिव डेवलप्ड कंट्रीज में पॉलीगैमी खराब है। बिल्कुल। हमें अच्छी सोसाइटी का निर्माण करना है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बहाना क्या बना रहा है। पंकज जी, हो सकता है, हाँ जी बात पूरी कीजिए। हो सकता है कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब होंगे उस वक्त का समाज कैसा होगा, परिस्थितियां कैसी होंगी, ये नहीं पता। लेकिन आज इतने सालों बाद आज की परिस्थितियों के अनुसार, आज के समाज के अनुसार हमें चलना होगा। बिल्कुल। लेकिन पंकज जी, सवाल ये भी है, आज के समाज के हिसाब से हमें चलना होगा, आगे बढ़ने के लिए हमें तरक्की का रास्ता चुनना होगा। लेकिन सवाल ये बनता है कि मुस्लिम समाज है, वो चीजें एक्सेप्ट कर रहा है। 3 तलाक कानून आया, एक्सेप्ट किया, खुशी देखी गई मुस्लिम महिलाओं ने, जो प्रताड़ित थी उनमें खुशी देखी गई कि न्याय मिलेगा। दूसरी तरफ वक्फ के खिलाफ कानून आया तो भी
महिलाएं और मुस्लिम समाज खुश था कि उनका हक उन्हें मिल पाएगा। लेकिन कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, जब भी बीजेपी कोई भी ऐसा कानून लाती है तो मजहब के नाम पर खेलने लग जाते हैं। उन्हें क्या दिक्कत होती है? उनको मुसलमानों को डरा के रखना है। जब से आजाद हुआ है देश, वो डरा डरा के रखे हुए हैं कि हम नहीं रहेंगे तो तुमको कोई खा जाएगा, हम नहीं रहेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, और धर्म के नाम पे डराते हैं। मैं आपको हकीकत में बोल रहा हूं कि ये जो वक्फ एक्ट के तहत सबसे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित है तो अकेली मुस्लिम महिलाएं प्रताड़ित है। होता क्या है कि मान लिया कि मेरे पति का इंतकाल हो गया, मैं एक मुस्लिम महिला हूं, मेरी जो प्रॉपर्टी है उस पर दूसरे की नजर है, तो वो वक्फ के अंदर जबरदस्ती लेके आते हैं कि आज से तुम्हारा मकान, तुम्हारे खेत वक्फ की हो गई। वो अकेली महिला बेचारी करे तो क्या करे? सही बात है। ये गलत चीज है, और गलत चीज को आप धर्म के केस आया था, महिला बहुत सारे गई, रो रही है, चिल्ला रही है, वक्त में संपत्ति चली गई, न्याय के लिए कोई आगे नहीं आ रहा, क्योंकि कोर्ट भी नहीं जा सकते, वहीं जाएंगे जहां उनकी अदालत होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, नूह में ऐसा केस आया है, उत्तर प्रदेश में ऐसा केस आया, बहु विवाह का केस महाराष्ट्र। सोचिए, जिस महाराष्ट्र में पुणे जैसा आईटी हब हो, जिस महाराष्ट्र में फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई हो, वहां ये कह रहे हैं कि हम तो बाल विवाह भी करेंगे, पॉलीगैमी भी करेंगे, एक साथ मुंबई जैसे शहर में हम 4-4 पत्नियां रखेंगे, और फिर वो पत्नियां आपस में झगड़ा करे, झंझट करे, बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस्लाम ऐसा नहीं कहता। इस्लाम सबसे पहले इंसानियत कहता है। इस्लाम प्रोग्रेसिव थॉट्स है। और सबसे बड़ी बात, उस वक्त इन्होंने लिख के दिया तो सबको बराबरी का हक चाहिए। सरकार जब कानून बनाती है एक समान नागरिकता के लिए, एक समान चीजों के लिए, तो तब क्यों नहीं ये बात बोली जाती कि हाँ ठीक है, जब सबको मिलेगा वो मिलेगा। एक बात और, शरिया इनको चाहिए। हाँ। तो बोलिए एक काम करते हैं, क्रिमिनल कानून में भी शरिया लाते हैं, जैसे चोरी के लिए हाथ काट देते हैं, उसके खिलाफ अलग विरोध शुरू हो जाएगा। हाँ सही बात है, लड़की छेड़ी तो आंख फोड़ देते हैं, चोरी किया तो हाथ काट देते हैं, शरिया चलेगा? तो नहीं, उसमें नहीं चलेगा, सिर्फ इनकी अय्याशियों के लिए शरिया चलेगा। शरिया में भी ये बड़ा मतलब स्पेसिफिक है कि मुझे 3-4 औरतों के साथ अमबिस्तर होना है तो उसके लिए शरिया, लेकिन मैं चोरी करने का कानून और हत्या करने का कानून, उसमें शरिया नहीं। ये सब मतलबी लोग हैं, ये सब मजहब की आड़ में लोगों को पीछे रखना चाहते हैं, ये महिलाओं को, बच्चियों को अधिकार नहीं देना चाहते, उनको नहीं पढ़ाने देना चाहते हैं। इस वजह से ये सारा ये कहते हैं। मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे का बयान सुना देना चाहिए, उन्होंने सपोर्ट किया है, और रामदास अठावले का भी, वो भी सहयोगी दल है, आरपीआई के हैं। बीजेपी, एकनाथ शिंदे की पार्टी, शिवसेना, आरपीआई, अजीत दादा पवार की पार्टी, ये सारा समर्थन कर रही है, और इन लोगों ने आज भी मुसलमानों को पीछे रखकर उन्हें उनका इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए किया है, इसलिए आज भी वो ये कह रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं बाइट सुना दी। बिल्कुल पंकज जी, सुनवाते एकनाथ शिंदे क्या बोल रहे हैं, और उसी के बाद सुनवाते हैं रामदास अठावले ने क्या कुछ कहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में शिवसेना पहले से सकारात्मक है। बाला साहब ठाकरे जी की भूमिका शुरू से वही रही है। एक देश में एक कानून होना चाहिए, समान नागरिक कानून, सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और ये भूमिका हमारी शिवसेना की भी वही भूमिका है। हमारा समान नागरिक कानून के लिए हमारा भी हमारी भूमिका सकारात्मक है। मेरी पार्टी की भूमिका ऐसी है कि भाई समान नागरिक कानून जो है, ये कानून इसलिए होना चाहिए, ये कानून ना होने से हिंदू मुस्लिमों में ज्यादा विवाद है, और दोनों में ज्यादा वही जो दुश्मनी है, ये दुश्मनी का कारण ये है कि भाई हिंदू लोगों को लगता है कि भाई हमारे लिए कायदा और उनके लिए कायदा नहीं है। तो इसीलिए अगर समान नागरिक कानून लागू हो जाता है तो देश के पॉपुलेशन में कंट्रोल करने के लिए उसका अच्छा उपयोग हो सकता है। और मुस्लिम समाज के विरोध में ये कानून नहीं है, मुस्लिम समाज के हर फैमिली को स्ट्रेंथन करने के लिए ये कानून है। इसीलिए ये कानून खाली मुस्लिम के लिए नहीं है, तो देश पूरे राज्य के लिए है। तो इसीलिए महाराष्ट्र में भी ये कानून आने जा रहा है। तो मेरे पार्टी को ऐसा लगता है कि मुसलमानों ने ये कानून हमारे विरोध में ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो बिल्कुल हर कोई इस कानून का समर्थन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, बोल रहा है कि ये हक की बात है और आना चाहिए। मैं तो 5 बात जानता हूं कि ये इद्दत और हलाला गलत चीज है। ये इस्लाम बाल विवाह भी नहीं है हलाला का, ये तो दुकान चलाने वाले कुछ ये इसलिए मैंने कहा ना कि इसलिए मैंने कहा कि इन लोग इस्तेमाल करते हैं, भावनात्मक दोहन करते हैं। पता है
कि मुसलमान है तो इस्लाम से प्रेम है, तो इस्लाम के नाम पर कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी जायज ठहरा दो। बिल्कुल। अगर इनकी चलती तो आज शबनम सैफी काम नहीं कर रही होती, क्योंकि इस्लाम में काम करना गुनाह है। इस्लाम में पता चला सड़क पे निकलना गुनाह है, इस्लाम में टीवी देखना गुनाह है, इसमें इस्लाम में रेडियो पे गाने सुनना है, इस्लाम में पता नहीं क्या क्या है। इन लोगों ने उसको एकदम बंद रिलीजन बना दिया, जबकि सबसे खुला और सबसे प्रोग्रेसिव वो है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस्लाम में महिलाओं को कितनी आजादी है, शायद ठीक से लोगों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि इस्लाम कितना अच्छा धर्म है। खैर, अब महाराष्ट्र की बात पर हम आ जाते हैं। यूसीसी लाने की तैयारी चल रही है, ड्राफ्ट पर कमेटी पर चर्चा हो रही है, विधानसभा में मुद्दा उठाया जा चुका है, विपक्ष चिल्लाना शुरू कर चुका है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर हल्ला काट रही है, विरोध कर रही है, शरिया के खिलाफ इसे बता रही है। खैर, अब कोई चिल्लाए या बौखलाए, माहौल बनाए, अब यूसीसी कानून महाराष्ट्र में आकर रहेगा, क्योंकि फडणवीस सरकार इस पूरे मामले को लेकर बहुत अलर्ट मोड में नजर आ रही है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, और महाराष्ट्र में यूसीसी लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसको लेकर भी कमेंट कीजिएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।